जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम उत्तराखंड के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। दोस्तों ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ पे आपको प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज का वीडियो आपको मिल जाएगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। हर की दून व किन्नौर घाटी के मध्य व्यापारिक मार्ग था। तो दोस्तों जो हर की दून और किन्नौर घाटी के मध्य प्राचीन व्यापार मार्ग था वो कौन सा था? ब्रासू दर्रा। ब्रासू दर्रा हर की दून और किन्नौर घाटी के मध्य प्राचीन व्यापार मार्ग था। अगला क्वेश्चन, राड़ी का डांडा किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना जो राड़ी का डांडा है वो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में राड़ी का डांडा स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है। तो राज्य में जो सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है वो कौन सी नदी घाटी है? टोंस नदी घाटी राज्य की सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर है और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय किस कमिश्नर को जाता है? तो दोस्तों जो हल्द्वानी में नहरों का जाल फैलाने का जो श्रेय जाता है वो रैमजी को जाता है, विलियम रैमजी को जाता है। और इन्हें ही क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रैमजी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों याद रखना जो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन किया गया था वो 1906 में किया गया था। कब किया गया था? 1906 में किया गया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कहाँ किया गया था, तो याद रखना जो खेतिहार न्यास निधि का गठन किया गया था वो आपके नैनीताल जनपद में किया गया था। कहाँ किया गया था? नैनीताल जनपद में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुई बुग्याल किस जनपद में स्थित है? जो रुई बुग्याल है वो किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो रुई बुग्याल है आपके पिथौरा कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है रुई बुग्याल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नया है रुई बुग्याल। अगला क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पे सारे क्वेश्चनों को देख के आपको लग जाएगा सारे अच्छे क्वेश्चनों को लेके आ रखा हूँ। कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? ठीक है, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो दोस्तों याद रखना जो ये कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी गई थी वो पंडित नैन सिंह रावत जी को दी गई थी। और किसने दी थी? तो अंग्रेजों ने दी थी, ब्रिटिश ने दी थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार हरि सिंह थापा को कब दिया गया? जो प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार है हरि सिंह थापा को कब दिया गया? तो दोस्तों जो दिया गया था ये पुरस्कार वो 2013 में दिया गया था। प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था? हरि सिंह थापा को। और कब दिया गया? 2013 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर का वाराणसी कहलाता है। जो उत्तर का वाराणसी है, उत्तर का वाराणसी कौन कहलाता है? बागेश्वर कहलाता है। दोस्तों मुझे लास्ट में जरूर बताना आपके कितने सही हुए। उत्तर का वाराणसी कौन कहलाता है? बागेश्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, लोहा घाट को सुई के नाम से किस काल में जाना जाता था? तो याद रखना लोहा घाट को जो सुई के नाम से जाना जाता था वो कत्यूरी काल में जाना जाता था। किस काल में जाना जाता था? कत्यूरी काल में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों जो राज्य का सबसे कम वन क्षेत्रफल है वो आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, और जो सर्वाधिक है वो कहाँ पे है? पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है, सबसे कम उधम सिंह नगर में और सबसे अधिक पौड़ी जनपद में। राज्य में सबसे कम अधिक एमपी मध्य प्रदेश में और सबसे कम हरियाणा में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ के पुजारी होते हैं
तो दोस्तों याद रखना, जो केदारनाथ के पुजारी होते हैं वो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। क्या होते हैं? मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। कौन से? केदारनाथ के पुजारी। अगला क्वेश्चन, राज्य में लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है। तो दोस्तों याद रखना, जो राज्य में लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 1800 से 3000 मीटर के मध्य है। कितनी है? 1800 से 3000 के मध्य लघु हिमालय की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? ठीक है, कुल क्षेत्रफल का पूछा कि राज्य के जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत भाग पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। तो याद रखना 12.5% भाग पर राज्य के कुल क्षेत्रफल का क्या किया जाता है? खेती की जाती है। ठीक है, कितना? 12.5%। अगला क्वेश्चन, नैनीताल राजभवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों जो नैनीताल राजभवन का डिजाइन था वो किसने तैयार किया था? स्टीवंस ने तैयार किया था नैनीताल राजभवन का डिजाइन। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। जो पहाड़ी चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? किशोरीलाल वैद्य जी हैं। ठीक है, किशोरीलाल वैद्य जी क्या है? पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, मुनार को किस नाम भाग में पहनते हैं? ठीक है, पहली चीज है जो मुनार है वो क्या है? एक आभूषण है। ठीक है, क्या है? आभूषण है। अब बात आती है कि जो मुनार है उसको किस भाग में पहनते हैं? तो दोस्तों याद रखना, जो मुनार है उसे किस भाग में पहनते हैं? तो कान में पहनते हैं। और अगर पूछा जाए कि मुनार किसका आभूषण है तो याद रखना, जो तिब्बती लोग हैं उन तिब्बती लोगों का क्या है? ये मुख्य रूप से आभूषण है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं राइफल पर डाक टिकट कब जारी किए गए? तो दोस्तों याद रखना, जो कुमाऊं राइफल पर डाक टिकट जारी किए गए थे वो 2017 में किए गए थे, कुमाऊं राइफल पर डाक टिकट। अगला क्वेश्चन, महारानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? ठीक है, तो दोस्तों जो महारानी कर्णावती थी वो संरक्षिका थी किसकी? पृथ्वीपति शाह की। किसकी संरक्षिका थी? पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी महारानी कर्णावती। अगला क्वेश्चन, राज्य में जननी सुरक्षा योजना कब लागू की गई? तो दोस्तों जो राज्य में जननी सुरक्षा योजना थी वो 2005 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 2005 में जननी सुरक्षा योजना। अगला क्वेश्चन, भूतों की बारात उपन्यास के रचनाकार हैं। जो भूतों की बारात है इस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों याद रखना, इस उपन्यास के रचनाकार हैं इलाचंद जोशी। भूतों की बारात इलाचंद जोशी इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, लहचारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? जो लहचारी नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों जो लहचारी नृत्य है वो थारू जनजाति से संबंधित है। लहचारी नृत्य क्या है? आपके थारू जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था उसका प्रकाशन किसने किया था? तो उसका प्रकाशन किया था विक्टर मोहन जोशी ने। और अगर पूछा जाए कि स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था तो दोस्तों याद रखना अल्मोड़ा से किया गया था। और अगर पूछा जाए कि स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था तो याद रखना 1930 से 1933 के मध्य किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब किया गया? जो कुमाऊं परिषद है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब किया गया था? तो दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किया गया था 1926 में किया गया था। कब किया गया था? 1926 में। अगला क्वेश्चन, माझी वन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ठीक है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, माझीवन फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, जो माझीवन फूलों की घाटी है वो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहां पे है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हिमालय का मैटन हॉर्न कहलाता है। जो हिमालय का मैटन हॉर्न कहलाता है वो किसे कहा जाता है? तो वो शिवलिंग शिखर को हिमालय का मैटन हॉर्न कहलाता है। और कहाँ पे है? ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, हिमालय का मैटन हॉर्न या शिवलिंग शिखर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई है। तो दोस्तों याद रखना, जो देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई है वो कितनी है? 96 किलोमीटर है। ठीक है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा कितनी है? 96 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन,
हरसिल में सेब के बागान लगाने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों जो हरसिल में सेब के बागान लगाने का श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है विल्सन को। या पूरा नाम पूछा जाए तो याद रखना, फ्रेडरिक विल्सन को क्या दिया जाता है? हरसिल में सेब के बागान लगाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खाम का बंगला कहाँ स्थित है? जो खाम का बंगला है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, जो खाम का बंगला है वो आपके हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने कराया था खाम का बंगला। अगला क्वेश्चन, सास बहू खेत कहाँ पर स्थित है? जो सास बहू खेत है वो आपके कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है सास बहू खेत। ठीक है। और सास बहू नदी का मिलन देवप्रयाग में होता है, टिहरी में। अगला क्वेश्चन, मकरपुर के नाम से प्राचीन समय में किस स्थान को जाना जाता था? जो मकरपुर के नाम से, ठीक है, तो मकरपुर के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था किसको? खटीमा को। किस स्थान को जाना जाता था? खटीमा को मकरपुर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, परमारकालीन टकसाल किस स्थान पर थी? तो दोस्तों जो परमार वंश है, परमारकालीन जो टकसाल थी वो कहाँ पे थी? श्रीनगर थी। टकसाल का मतलब है मुद्रा, मुद्रालय। अगर पूछा जा सकता है कि परमारकालीन मुद्रालय कहाँ, जहाँ पे मुद्रा को छापा जाता है, तो वो कहाँ पे थी? श्रीनगर में स्थित थी। अगला क्वेश्चन, टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम बनाया। टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम किसने बनाया था? तो दोस्तों जो टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? मानवेंद्र शाह जी के द्वारा बनाया गया था टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम। अगला क्वेश्चन, मंदिरों को दान भूमि गूढ़ भूमि किस वंश में कहलाती थी? पहली चीज कि जो गूढ़ भूमि थी वो क्या थी? मंदिरों को दान भूमि थी। ठीक है। या किस काल में थी? तो गोरखा काल में कहलाती थी। या पूछा जा सकता है कि गोरखा काल में मंदिरों को जो दान भूमि थी वो क्या कहलाती थी? फिर आंसर हो जाएगा गूढ़ भूमि के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों जो बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था 1779 में हुआ था। कब हुआ था? 1779 में हुआ था। और अगर पूछा जाए कि बग्वाली पोखर का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो याद रखना जो ललित शाह था, ललित शाह और मोहन चंद के मध्य हुआ था। और इसी युद्ध के बाद, बग्वाली पोखर युद्ध के बाद ही क्या था? प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा बनाया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रद्युम्न शाह को किस युद्ध के पश्चात कुमाऊं का राजा बनाया गया, तो बग्वाली पोखर युद्ध के बाद क्या बनाया गया था? प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैराट का किला स्थित है। जो बैराट का किला है, बैराट का किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो बैराट का किला है आपके कालसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कालसी में स्थित है बैराट का किला। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है। तो दोस्तों जो राज्य की प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता महिला है वो कौन है? हर्षवंती बिष्ट हैं। कौन है? हर्षवंती बिष्ट राज्य की प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता महिला है। दोस्तों कम समय में यहाँ पे अधिक क्वेश्चनों को आप कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अभी दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो क्वेश्चन वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक थी। तो दोस्तों जो जिम कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं क्या थी? जिम कॉर्बेट जी की प्रथम पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों देहरादून में जो खेल अकादमी की स्थापना की गई थी वो 2001 में की गई थी। देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना। अगला क्वेश्चन, गांवों को बीमारी से बचाने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। तो दोस्तों जो गांवों को बीमारी से बचाने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है वो कौन सा है? सारा त्योहार है। कौन सा है? सारा त्योहार। या पूछा जा सकता है कि सारा त्योहार मनाया जाता है, तो फिर आंसर हो जाएगा गांवों को बीमारी से बचाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंख मिचोली रंगीन चित्र किसका है? तो दोस्तों जो आंख मिचोली रंगीन चित्र है वो किसका है? माणुक का है, या कहीं पर मणकू भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, मणकू का। ठीक है। और इनोचेतो और माणुक को चित्रकार घोषित किया था अगर ये पूछा जाए तो सुदर्शन शाह ने किया था। किसने किया था? सुदर्शन शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किए गए? तो दोस्तों जो नंदा देवी पर डाक टिकट जारी किए गए थे वो 2014 में किए गए थे। ठीक है। नंदा देवी पर डाक टिकट कब जारी किए गए? 2014 में।
अगला क्वेश्चन, चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? किसको? चंडी प्रसाद भट्ट जी को। तो दोस्तों जो चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से क्या था सम्मानित किया गया था, वो किया गया था 1982 में। 1982 में क्या था, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दीप महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ठीक है, या दीप महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो दीप महोत्सव का आयोजन है वो मोस्टली आपके चंपावत जनपद में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? चंपावत जनपद में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है, जो क्या है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है, वो आपके उधम सिंह नगर में जनपद है, उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष है, जो कोणधारी वन है उनका प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो वो वृक्ष है चीड़। कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? चीड़ प्रमुख वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, कैंची धाम मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों जो कैंची धाम मंदिर है वो आपके हनुमान जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? हनुमान जी को समर्पित है, बजरंगबली को। अगला क्वेश्चन, रंग समुदाय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों जो रंग समुदाय संग्रहालय है, कौन सा? रंग समुदाय संग्रहालय, वो आपके कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं मोटर यूनियन की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों याद रखना, जो कुमाऊं मोटर यूनियन की स्थापना थी वो की गई थी 1939 में। जो कुमाऊं मोटर यूनियन थी उसकी स्थापना कब की गई थी? 1939 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, मेरु पर्वत किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जो मेरु पर्वत है वो क्या है? आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है मेरु पर्वत। और अगर कभी पूछे कि मेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 666 और 0 याद रखना, 6660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मेरु पर्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में स्नो लेपर्ड योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों याद रखना, जो राज्य में स्नो लेपर्ड योजना लागू की गई थी वो की गई थी 1990-91 में। क्या की गई थी? राज्य में स्नो लेपर्ड योजना लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, चतुरंगी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, जो चतुरंगी ग्लेशियर है आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है चतुरंगी ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन, राज्य गीत गाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों जो राज्य गीत गाने में समय लगता है वो 9 मिनट का समय लगता है राज्य गीत गाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शीतला माता मंदिर स्थित है, जो शीतला माता मंदिर है वो किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो शीतला माता मंदिर है वो आपके रानीबाग नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे? रानीबाग नैनीताल में स्थित है शीतला माता मंदिर। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना थी 1977 में की गई थी। और कहाँ पे है ये? टिहरी अंजनी सैण में। कहाँ पे है ये? अंजनी सैण में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी मनमंथन ने की थी। स्वामी मनमंथन ने की थी। अगला क्वेश्चन, शिखर फॉल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो शिखर फॉल है वो आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और प्रॉपर स्थान अगर पूछे तो राजपुर में स्थित है। कहाँ पे है शिखर फॉल? राजपुर देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो दोस्तों जो गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन था वो होता था आपके कहाँ से? कोटद्वार से होता था। पौड़ी जनपद कोटद्वार से होता था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था, तो फिर आंसर हो जाएगा 1928 में। क्या किया गया था? गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्टेनले जोन्स का आश्रम किस ताल के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जो स्टेनले जोन्स का आश्रम है वो क्या है? 7 ताल के किनारे स्थित है। और 7 ताल आपके कौन से जनपद में स्थित है? तो नैनीताल जनपद में स्थित है। कौन सा? 7 ताल। ठीक है दोस्तों, जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तैयारी आपने जितनी करनी थी वो ऑलरेडी कर चुके हो। अगला क्वेश्चन, गौरी पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो गौरी पर्वत है वो आपके चमोली जनपद में स्थित है गौरी पर्वत। अगला क्वेश्चन, अमन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों जो अमन सभा की स्थापना थी वो की गई थी 1930 में। अमन सभा की स्थापना कब की गई? 1930 में की गई।
अगला क्वेश्चन, किस चंद राजा के ताम्रपत्र में वाल्दिया देश का वर्णन मिलता है? ठीक है, किस चंद राजा के ताम्रपत्र में क्या मिलता है? वाल्दिया देश का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों जो वाल्दिया देश का वर्णन मिलता है वो बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्र में मिलता है। और वाल्दिया देश अगर पूछा जाए कि बाज बहादुर चंद ने वाल्दिया देश की कहाँ के लिए कहा है, तो याद रखना पिथौरागढ़ जनपद के लिए क्या कहा, इसने वाल्दिया देश कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य से लगी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों जो राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 625 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 625 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, लाली है। तो दोस्तों जो लाली है वो क्या है? एक ऋतु गीत है। लाली क्या है? पहले तो पूछा जाए लाली क्या है, तो लोकगीत है। ठीक है, किस प्रकार का गीत है? ऋतु गीत है। अगला क्वेश्चन, राज्य में आपातकालीन सेवा योजना लागू की गई। तो दोस्तों जो राज्य में आपातकालीन सेवा है वो कौन सी है? 108। और अगर पूछा जाए कि 108 सेवा कब लागू की गई, तो याद रखना 15 मई 2008 को क्या की गई थी? 108 सेवा लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है देवप्रयाग को। क्या कहा गया है? समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा है। और किस में कहा है? महाभारत में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, कुनिंदु की प्रथम राजधानी थी। तो दोस्तों जो कुनिंदु की प्रथम राजधानी थी वो कालकूट में थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वारदा नाटी का संबंध किस जनजाति से है? तो उसका संबंध है जौनसारी जनजाति से संबंधित है। आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड सैनिकों की संख्या प्रतिशत थी। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के कितने सैनिक थे? 12% थे। कितने थे? 12%, या अगर संख्या पूछा जाए तो लगभग 2500 थे। अगला क्वेश्चन, नीलू कठायत वीर सेनापति था। तो दोस्तों जो नीलू कठायत था वो किसका था? गरुड़ ज्ञानचंद का वीर सेनापति था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का पीटर कहलाता है। गढ़वाल का पीटर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना जो ख्याली रमोड़ा था उसे क्या कहा जाता है? गढ़वाल का पीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था वो किया गया था कीर्ति शाह को। किसको? कीर्ति शाह को किया गया था। अगला क्वेश्चन, मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों कौन है? मैन एंड फॉरेस्ट के अजय रावत जी। कौन है? अजय रावत जी। अगला क्वेश्चन, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की गई। तो किसके द्वारा की गई दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना? सच्चिदानंद भारती जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सच्चिदानंद भारती जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, रोनाल्ड रॉस का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो दोस्तों जो रोनाल्ड रॉस का जन्म हुआ था वो अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। किस जनपद में हुआ था? अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। अगला क्वेश्चन, लाल चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है तो कौन सा है? सिराई घाटी लाल क्षेत्र, या सिराई घाटी या सिराई क्षेत्र क्या है? लाल चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। राज्य का प्रथम वाईफाई जनपद है तो दोस्तों कौन सा है? नैनीताल क्या है? राज्य का प्रथम वाईफाई जनपद है। अगला क्वेश्चन, लंका नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो वो किस में है? उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म कमल की विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजातियां। और अगर पूछा जाए कि ब्रह्म कमल के उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं तो फिर आंसर हो जाएगा 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्धा टेम्पल देहरादून की ऊंचाई है। पहली बात है बुद्धा टेम्पल कहां पे? आपके देहरादून में है। और अगर पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो फिर 220 फीट क्या है? बुद्धा टेम्पल देहरादून की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रम्माण उत्सव किस गांव से संबंधित है? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध रम्माण उत्सव है, प्रसिद्ध जो रम्माण उत्सव है वो किस गांव से संबंधित है? तो ये कहां से? सलूर डुंगरी गांव से संबंधित है। सलूर डुंगरी गांव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है? तो जो कोटेश्वर क्या है बांध परियोजना है वो क्या है? कितने मेगावाट की है? 400 मेगावाट की परियोजना है। 400 मेगावाट की परियोजना है कोटेश्वर बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड उद्योग किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड उद्योग है वो आपके कहां पे है? पौड़ी जनपद में स्थित है। और अगर प्रॉपर स्थान पूछे तो कहां पे है? कोटद्वार में स्थित है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड उद्योग।
अगला क्वेश्चन, रुड़की आईआईटी को देश के कितनेवें आईआईटी का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों कितनेवें आईआईटी का दर्जा दिया गया? 7वें आईआईटी का। और कब दिया गया पूछे तो 2001 में, यानी 21 सितंबर 2001 को दिया गया रुड़की आईआईटी को देश के 7वें आईआईटी का दर्जा। अगला क्वेश्चन, गुलाब घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गुलाब घाटी आपके कहाँ पे है? काठगोदाम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कोटा दून किस जनपद में स्थित है? तो जो कोटा दून है, कोटा दून आपके नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सेब उत्पादन में देश में स्थान है? तो दोस्तों सेब उत्पादन में स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। और सबसे सर्वाधिक सेब का उत्पादन कौन करता है? उत्तरकाशी जनपद करता है। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य की विशेषता एकाग्रता है? तो दोस्तों किस नृत्य की विशेषता एकाग्रता है? तो केदार नृत्य की क्या है? विशेषता क्या है? एकाग्रता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोनाल परियोजना संबंधित है। जो मोनाल परियोजना संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो किशोरियों को से संबंधित है। और इसमें क्या किया जाता है कि 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार रजत मुद्रा का संबंध किस वंश से है? तो दोस्तों जो वृत्ताकार रजत मुद्रा है वो कुलूत वंश से संबंधित है। और इसकी जो जानकारी मिलती है बृहत संहिता से मिलती है। कैसे मिलती है? बृहत संहिता से मिलती है। और ये क्या करते थे? कुल्लू घाटी में राज करते थे। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। तो दोस्तों जो कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम पंत को कहा जाता है कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस। अगला क्वेश्चन, दिखनौरी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो जो दिखनौरी प्रथा है वो क्या है? थारू जनजाति से संबंधित है दिखनौरी प्रथा। अगला क्वेश्चन, लोकनायक के नाम से राज्य में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों किसको जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हरगोविंद पंत को। और हरगोविंद पंत को अगर पूछा जाए लोकनायक की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहलाता है। दोस्तों कुमाऊं का जो बेताज बादशाह कहलाता है वो किसे कहा जाता है? तो हेनरी रैमजे को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? जो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की थी दोस्तों प्रताप शाह ने। अगला क्वेश्चन, उस चिड़िया का नाम उपन्यास के लेखक हैं। उस चिड़िया का नाम उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों जो उस चिड़िया का नाम उपन्यास के लेखक हैं वो हैं पंकज बिष्ट जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय बॉक्सिंग का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है हरि सिंह थापा को। कहाँ पे? हरि सिंह थापा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं वो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, खेती खान का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो खेती खान का सूर्य मंदिर है वो आपके चंपावत जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? चंपावत जनपद में स्थित है। और अगला क्वेश्चन, और दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है, बासुकी नाग मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों बासुकी जो नाग मेला लगता है वो आपके कहाँ पे लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में लगता है बासुकी नाग मेला। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको प्रत्येक दिन टेस्ट सीरीज शाम को 6 से 7 बजे के बीच चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।